और संयोगवश कुछ समय बाद सेठ को उस नगर को छोड़कर दूसरी नगर जाना पड़ा। तो सेठ अपना हिस्सा लेकर और उस बेटे को दुकान की बहू हर समय काम में लगी रहती, फिर भी उसकी जेठानियां उसे बुरा भला कहती। सुबह होते ही बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को जंगल में लकड़ियों के लिए भेज देती, उसे आटे से निकले चोकर की रोटियां खाने को देती और नारियल की कटोरी में पानी देती। वह बेचारी चोकर की रोटियां खाकर भी किसी से कुछ नहीं कहती और इसे अपना भाग्य समझकर चुपचाप सह लेती। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रही थी, उसे रास्ते पर संतोषी माता का मंदिर दिखा। उस मंदिर के पास लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर रखकर वह कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गई। तो मंदिर में बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी। तो उसने पूछा कि आप सब किसकी पूजा कर रहे हो और इस पूजा से क्या लाभ होता है, क्या पुण्य मिलता है। तो एक स्त्री ने उसे बताया कि हम सब संतोषी माता का व्रत करके उनकी पूजा कर रही हैं। संतोषी माता की व्रत की पूजा करने से, व्रत करके और पूजा करने से धन संपत्ति के भंडार भर जाते हैं, निर्धनता दूर होती है, परिवार में सुख शांति रहती है, लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है, व्यवसाय में लाभ होता है, निसंतान के घर संतान होती है, पति अगर परदेश गया हो तो संतोषी माता की अनुकंपा से वह शीघ्रता से घर लौट आता है। न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसमें भी जीत होती है, धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है, पारिवारिक कलेश दूर होते हैं। व्रत करने वाली स्त्री पुरुषों को संतोष मिलता है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। स्त्रियों से संतोषी माता के व्रत के बारे में इतना सुनकर उसने व्रत करने की विधि पूछी। तब एक बूढ़ी स्त्री ने बताया कि संतोषी माता व्रत करने से गुड़ और चना का प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। संतोषी माता गुड़ और चने के प्रसाद से की गई पूजा से प्रसन्न होती है। इनका व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में जाकर पूजा पाठ करके व्रत की कथा सुननी चाहिए। मंदिर न जा सका तो घर के किसी कमरे में संतोषी माता की मूर्ति या चित्र रखकर छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए। और व्रत करने वाले को उस दिन कोई भी खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए। व्रत करने वाले को उस दिन कोई भी खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए। इसीलिए मन में कोई संदेह न रखें। जिन्होंने व्रत नहीं किया है वो अगर कोई गलती से कोई खट्टी चीज खा दे तो मन में कोई संदेह न रखें। व्रत करने वाले का नियम है, घर में किसी को भी खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए। संतोषी माता के व्रत के बारे में सभी बातें पूछकर सातवें बेटे की बहू ने मन में निश्चय किया कि मैं आज सारी लकड़ियां बेचकर गुड़ और चना खरीदकर आने वाले शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत और पूजा अवश्य करूंगी। उस दिन उसने लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदे। अगले शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर उसने स्नान आदि किया, फिर एक कलश में ताजा जल भरकर चने और गुड़ को लेकर जंगल की ओर चल पड़ी।